नमस्कार, श्रीनिता पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा पेचीदा है। मेरे ऑफलाइन क्लासेस में एक बच्ची ने ये चीज़ मुझसे कल या परसों शेयर की, तो मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे ऑनलाइन भी लेके आनी चाहिए। क्या पता आप में से कुछ लोग इस चीज़ के लिए परेशान हो और आपको पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। डायरेक्टली टॉपिक पे आती हूँ, टॉपिक पूरा सुनिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ उन लोगों के लिए भी जो साधक हैं, साधना में बहुत समय से हैं, और उन लोगों के लिए जो अभी नए नए आए हैं। चलिए तो वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। इस लड़की ने मेरे को बताया कि 2018-19 में इसका एक दोस्त था जिसकी डेथ हो गई थी। ये लोग साथ में पढ़ते थे 7th-8th क्लास में। उसके बाद इन लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट्स जो है ना वो थोड़े कम हो गए, जैसे फ़ोन पे बात करना या तो फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू ये कनेक्टेड थे। कुछ रीजंस की वजह से उसको सर्दी वगैरह हो गई थी, तो सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण 18-19 में कोरोना से पहले इनकी डेथ हो गई थी। उसको एग्जैक्टली ईयर याद नहीं। अब क्या हुआ, जैसे ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद विद इन 2 to 3 months वो उस बंदे को ना अपने ड्रीम्स में रेगुलर बेसिस पे देखने लग गई। रेगुलर मतलब महीने में 7-8 दिन ऐसा हो ही जाता था कि वो उसके ड्रीम में आ जाता था। तो स्टार्टिंग में जब वो आता था ना तो उसके साथ ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करता था या फिर उसका ध्यान बांटने की कोशिश करता था। वो देखती थी कि वो किसी एग्ज़ाम में बैठी हुई है पर वो आके उसका ध्यान बांटने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर रहा है कि वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रही। ये काफ़ी समय तक उसके साथ चलता रहा। अब रिसेंटली क्या हुआ कि यही जो उसका दोस्त जो ड्रीम में रेगुलर बेसिस पे आता था वो आके उसके साथ थोड़ा सा सेक्सुअल होने की कोशिश कर रहा था, मतलब उसको टच करने की कोशिश कर रहा था, उसको कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था वो जिसकी वजह से वो उसकी तरफ और अट्रैक्ट हो। ये चीज़ें उसके साथ चल रही थी। उसने काफ़ी दिनों तक ना इस चीज़ को नोटिस किया, तब जाके उसने ये चीज़ मेरे साथ शेयर की कि पहले ऐसा तो नहीं होता था बट एकदम से ये चीज़ काफ़ी समय से चालू हो गया मेरे साथ। तो ये क्यों हो रहा है? आपने यूट्यूब पे भी कई सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहाँ लड़की या लड़का आते हैं और आके जो दरबार लगा रहा है उसको ये बात कहते हैं कि मेरे साथ गंदी हरकतें होती है, रात को मेरे साथ ऐसा ऐसा किया जाता है, गंदगी मचाई जाती है। अब एग्जैक्टली मैं जो बोलना चाहती हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो भी इंसान इस दुनिया से चला गया है वो अब आपका दोस्त, रिश्तेदार ये नहीं बचते। ये एक आत्मा ही हो जाती है, एक सोल ही बन जाते हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एंटिटीज ही हैं और ये एक हार्श ट्रुथ है। ये चीज़ हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना ज़्यादा अच्छा। पहले जब ये लड़का इसकी ड्रीम्स में इस तरह से आया करता था तो उसको ऐसा लगता था कि हम अच्छे दोस्त थे, तो शायद ये मुझसे बार बार मिलने आता है। कई बार इसने ये प्रेयर भी किया कि तू अपनी जिस जगह पे है वहाँ पे खुश रहे, तू ऐसे मत आया कर, मेरे को अच्छा नहीं लगता। इस तरह की चीज़ें उसने करनी शुरू करी। बट फिर भी जब वो किसी भी तरीके से इस लड़की का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, तब इसने क्या किया, रास्ता दूसरा अपनाया। अब यही चीज़ थोड़ा सा और वर्स्ट हो जाता अगर ये अपने आप को उतना ना समझकर कहीं ना कहीं इसके साथ कुछ तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये बहुत वर्स्ट सिचुएशन में बात चली जाती, ठीक है। अब ये चीज़ें आपके साथ अगर कभी हो रही है या फिर आपको ऐसा दिख रहा है तो सबसे पहली चीज़ है, इनको भगाइए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके दोस्त या रिश्तेदार ही इस तरह से आपके ऊपर हावी होने आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने इनको कभी देखा नहीं होता, ये एकदम से आपके पास आने की कोशिश करते हैं, कई बार आपको लेके जाने की कोशिश करते हैं, आपकी बाउंड्री से बाहर लेके जाने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके
साथी के रूप में भी आते हैं, मतलब अगर आपके हस्बैंड या वाइफ इनके रूप में भी आपकी तरफ आते हैं ताकि आप इनको मना ना कर पाओ। ठीक है, ये स्टोरी इस तरह से धीरे धीरे बढ़ती है। ये इस जगह से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइंड करिए। जितना आप मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड, बॉडी और सोल एक दूसरे के साथ अलाइंड रहेगा, तो ऐसी एंटिटीज आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। ये चीज़ें होने के 4 रीजंस होते हैं। वो रीजंस मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इनको मौका मिलता है आपकी तरफ आकर्षित होने का या फिर आपको उस तरफ मोल्ड करने का। सबसे पहला रीजन होता है कि कहीं ना कहीं आप दिन में 1-2 बार ही सही अपने मोबाइल पे कुछ ऐसी चीज देखते हैं जो कि सही नहीं होती, बीइंग इनटू दिस पाथ। ठीक है, तो जब इस तरह के प्रोसेस में आप आगे बढ़ते हैं ना, तो आपके घर की जागृति हो जाती है। आपके घर में ऑलरेडी कुछ शक्तियां आके विराजना शुरू कर देती है, बट कहीं तो भी छुप छुपा के एंटिटीज भी आते हैं। जिस घर में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिविटी तो है ही, पर नेगेटिविटी भी आती है। हल्की फुल्की नेगेटिविटी एंटिटी हर घर में होती है, तो इसकी वजह से भी उनको एक सिग्नल मिल जाता है कि ये इंसान सामने से ओपन है। दूसरी चीज़, हमारे स्पिरिचुअल पाथ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है आपका यही एनर्जी। इसी को हम ऊपर की तरफ, मतलब अपनी कुंडलिनी के ऊपर की तरफ उठाते हैं। अगर आपकी यही एनर्जी बाहर निकल रही है तो बहुत मुश्किल है कि आपकी कुंडलिनी खड़ी रहे। थोड़ा सा रफ लगेगा मेरी बात, बट कहीं ना कहीं आपको आदत नहीं है एक इंसान के साथ बंधे रहने की, आपको मुंह मारने की आदत है। ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से ये एंटिटीज बहुत जल्दी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। तीसरा पॉइंट, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, चौराहे पे जा रहे हैं, अपने आप को खुला छोड़ के आ रहे हैं। खुला छोड़ के आ रहे हैं इन द सेंस, आप घर आ रहे हैं ना, तो उन्हीं कपड़ों में आप ना नहा रहे हो, ना हाथ पैर धो रहे हो, ना कपड़े चेंज कर रहे हो, वैसे ही घर पे घूम रहे हो। बाहर लाखों तरह की एंटिटीज घूम रही होती है जो आपको दिखती नहीं है, तो आप उनको कहीं ना कहीं अपने घर में और आके जगह दे रहे हो। तो बाहर से आओ कभी भी तो हाथ पैर धो, कपड़े जो पहन के गए हो, भले ही आप चौराहे तक गए हो, भैया चौराहे में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें चौराहे पे ही ज्यादा मिलती है। तो आके सबसे पहले कपड़े वगैरह सब चेंज करो। चौथी चीज और सबसे अहम बात, जो लोग भी स्पिरिचुअल पाथ पे है, अपनी एनर्जी को बचा रहे हैं, इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, लॉकिंग की आदत डाल लीजिए। प्रोटेक्शन शील्ड हमेशा आपके साथ होना चाहिए। रात को सोते वक्त भी आप अपने आप को लॉक करके सोए, अपने इष्ट से ये प्रार्थना करके सोए कि इस तरह की कोई भी एंटिटीज आके मुझे परेशान ना करे। ठीक है, आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज मैंने जितना मुझे बताना था, मैं अपनी सारी बातें आप लोगों के सामने रख पाई। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।